प्यारे साथियों, हम इसके पहले आपको 3.2 के 2 वीडियोस क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक और 6 से 13 तक हम आपको दे चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ लिखा है दर्शाइए कि इन दोनों का मल्टीपल, इनको अगर बदल दिया जाए तो इनके मल्टीपल के नॉट इक्वल टू है। अगर मल्टीपल चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। पहले हम आपको मल्टीपल सिखा चुके हैं। इसका मल्टीपल इससे करते हैं, अर्थात पहली पंक्ति का पहले कॉलम के संगत अवयव के साथ मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। अब गुणा करने में देखते हैं, पहले का पहले से तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। अगली स्टेप में जाते हैं, पंक्ति का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे संगत अवयव के साथ, तो 5 एकम 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। अब पहली पंक्ति का दोनों कॉलमों के साथ हो चुका है, दूसरी पंक्ति का करना है। तो दूसरी पंक्ति में 6 दूनी 12 हो जाएगा और 7 तिया 21। अब आप पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करना है, तो 6 एकम 6 और 7 चौको 28। दोनों को हमने जोड़ लिया है। आप अगले स्टेप में जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना है। अब आप इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं मल्टीप्लाई में आपको पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 2 का इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6 और इसके बाद अब इसका पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 एकम 2 माइनस का प्लस का 7 एकम 7। अगली स्टेप में जाते हैं दूसरी पंक्ति में, तो 3 5 15, 6 चौको 24। इसके बाद दूसरी पंक्ति का ही दूसरे कॉलम के साथ, तो माइनस का 3 और 4 7 28। समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखते हैं कि दोनों नॉट इक्वल टू हैं। यही तो हमको सिद्ध करना था। सो इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके अभी आपने 2/2 में देखा था, अब आपको 3/3 में आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि यदि 2 अवयव को क्रम बदल के लिख देते हैं तो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। यहाँ हमको नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। तब आप देखते हैं कि पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ मल्टीपल करना है, तो 1 का 1 से किया तो माइनस का 1 आ गया, 2 से इससे किया तो 0 आ गया है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका पहली पंक्ति का दूसरे के साथ करना है, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 माइनस का 3 त्रिका 9। अगली स्टेप में जाएंगे, अब तीसरी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 जा 0, 2 एकम 2, 3 चौको 12। इसके बाद अगली स्टेप में जाएंगे तो दूसरी पंक्ति का करना है, तो 0 का इसके साथ किया तो 0, 1 का किया तो आपके पास फिर 0 और 0 का किया तो 0। इसका इसके साथ तो ये 0, फिर 1 का 1 से किया तो माइनस का 1, 0 का किया तो 0। फिर आप तीसरी के साथ जाएंगे तो ये 0 था और ये 1 था और ये 0 था, तो 0 1 0 और इस प्रकार से हम तीसरी पंक्ति के साथ करेंगे। 1 1 जा माइनस का 1, 1 के साथ इसको किया तो ये 0 हो गया, 0 के साथ 2 का करेंगे तो ये भी 0 हो गया है। अगली स्टेप में आप ध्यान से देखते हैं कि तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ संगत अवयव 1 का 1 से किया तो 1 आ गया है, 1 का माइनस 1 से किया तो माइनस का 1, 0 का 3 से किया है तो 0। अब तीसरे के साथ में करना है तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बनेगा, 0 हो गया, ये 1 हो गया और इसका इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगर हम RHS में इसको सॉल्व करते हैं तो RHS में अप्लाई करना है, पहले का पहले के साथ में तो -1 का 1 के साथ तो हो जाएगा माइनस का 1, दूसरे का दूसरे के साथ 0 और 0 का इसके साथ किया तो ये भी 0। अब पहली पंक्ति का ही आपको दूसरे कॉलम के साथ करना है, तो इसका इसके साथ किया तो माइनस का 2, 2 1 एकम 1, 0 का किया तो ये आपके पास 0। अब तीसरे के साथ करना तो -1 का इसके साथ तो माइनस का 3, 1 का किया 0 के साथ तो 0 और ये भी 0, सो ये 0 प्लस का 0 और इस प्रकार से ये तैयार हो रहा है। अगली स्टेप में हम सेकंड वाली रो का करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। सेकंड वाली रो का करते हैं तो इसका 0 के साथ किया तो ये 0 बन जाएगा, 1 के साथ आपने 0 का किया तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ किया तो 1 आ गया है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ में तो इसका इसके साथ किया तो ये 0 है, -1 का 1 के साथ सो माइनस का 1 है, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया तो 1 एकम 1 आ गया है। अब तीसरी के साथ करना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 0 + 0 + 0 बन जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का करना है, तो तीसरी ये तो हो गया माइनस का 1, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये भी माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये 1, ये 0, ये भी 0, 4 2 6, 4 3 7 7 4 11 और ये 6,
दोनों इक्वल हैं क्या, समीकरण 1 और 2? अगर समीकरण 1 और 2 दोनों अलग अलग दिख रहे हैं दैट मीन्स नॉट इक्वल टू हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से HS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। यही तो एक अवयव a बराबर 2 0 1 के, इसके बाद 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 दिया हुआ है, तो आपको a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं ध्यान दे दीजिएगा। a स्क्वायर a इंटू ए होता है, अर्थात a को 2 बार लिखना है। अब आपने a स्क्वायर की जगह a और a 2 बार लिख लिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे के साथ, पहली रो का तीसरी के साथ, इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम कई बार आपको मल्टीप्लाई सिखा चुके हैं। 2 का किया इससे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। 1 का 1 से किया तो 1 एकम 1। अब इसका दूसरी लाइन के साथ करना, 2 0 हो जाएगा, 0 का इसके साथ किया तो 0 हो जाएगा, 1 का इसके साथ किया तो माइनस का 1 होगा। अब आप अगले स्टेप में तीसरी कॉलम में जाएंगे, 2 एकम 2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका इससे किया तो ये 0 बन जाएगा। अब आप देखते हैं कि आपने पहली पंक्ति को तीनों कॉलम के साथ कर लिया। दूसरी पंक्ति को अपने को कवर करना है, तो दूसरी पंक्ति में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 शून्य शून्य, फिर इसके बाद 1 एकम 1, 3 एकम माइनस का 3। अब तीसरी के साथ तो 2 एकम 2, 1 तिया 3 और 3 शून्य शून्य। आगे देखते हैं अब तीसरी पंक्ति के साथ, 1 दूनी 2, माइनस का 2 और ये शून्य। दूसरे कॉलम के साथ ये कितना हो जाएगा 0, इसके साथ माइनस का 1 और ये फिर हो जाएगा 0। अब इसके साथ करना है तो कितना हो जाएगा 1, इसके साथ किया 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 0। अब इनको बैठ करके आपको सॉल्व करना है और इस प्रकार से आपने किसका मान निकाल लिया है, a स्क्वायर का मान प्राप्त कर लिया। अब आपके पास जो सवाल था, तब आप देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात करना है। आप देखते हैं a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, जब आपने मान रख रखे हैं, a स्क्वायर का मान रख दिया है माइनस का 5 और a का मान आपने यहाँ क्वेश्चन में से देख कर रख दिया है प्लस का 6। i किसे कहते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात विकर्ण में 1 1, बाकी शेष अवयव 0 होते हैं, इसे हम i बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है 6i, तो ये हो जाएगा 6 इंटू आई के। अब आप इन सबको सॉल्व करने का प्रयास, मल्टीप्लाई करते हुए -5 का, सो यहाँ पे प्लस का निशान और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, -5 का कर रहे हैं, ये 0 -5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 माइनस का, 5 तिया 15, इसके बाद 5 एकम 5 वो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और 5 शून्य शून्य। अब इधर 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6 बन जाएगा आसानी से। आपने चूंकि हर एक में 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 6, बाकी तो 0 थे, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप सभी को प्लस कर लेंगे, प्लस करने में आपको सॉल्व करना है। ये 5 और 6 और 5 11, 11 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा 1। फिर आप गए माइनस का 1 0 0 अर्थात माइनस का 1 2 और माइनस का 5 अर्थात माइनस का 3। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 में से 10 जाएंगे अर्थात माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 और 6 तो अर्थात माइनस का 1। फिर 5 और इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 5 जाएंगे, माइनस का 10। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। 1 के साथ इसको सॉल्व किया, कितना आएगा 4 और 2 और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4 और इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास जैसा कि दिखाया गया कि a क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, a चाहिए और i तो आपको मालूम है 3/3 का पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। यहाँ पे a क्यूब a स्क्वायर, सबसे पहले a दिया हुआ है, हम a स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। a स्क्वायर में कितना हो जाता है a इंटू a, अर्थात ये 2 बार लिखेंगे। जैसे हम a स्क्वायर का मान निकालते हैं, a इंटू a अर्थात 2 बार लिख लिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई पहले भी बता चुका हूँ। रो का कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करते हैं। 1 का 1 से किया तो 1 आ गया है, 0 का 0 तो ये 0 हो गया है, 2 दूनी 4। अगली स्टेप में जाएंगे दूसरे कॉलम के साथ, तो ये 0 और ये 0
अर्थात 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरे के साथ जाते हैं, ये 2, ये 0 और ये 6, 2 0 और ये 6। यहाँ पे अब दूसरी पंक्ति के साथ करते हैं तो ये 0, ये 0 और ये 2, 0 प्लस 0 प्लस 2। अब दूसरे के साथ जाते हैं तो ये 0, 2 दूनी 4 और ये 0, तो 0 4 0। तीसरी के साथ जाते हैं, तीसरे कॉलम के साथ में तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 बन जाए 2 और ये 3, तो 0 2 3 बन जाएगा। अब तीसरे के साथ में सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, ये 0, 3 दूनी 6, तो 2 0 6। यहाँ जाते हैं तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 0 0 बन जाएगा। इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 3 त्रिका 9। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इस प्रकार से हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए क्यूब का। ये मान किसका था, ए स्क्वायर का। अब किसका ज्ञात करना है, ए क्यूब का। सो क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर अर्थात ये वाली वैल्यू है। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ मल्टीप्लाई में। 5 एकम 5, 0 8 दूनी 16, इन दोनों का हो जाएगा। अब आप इसके साथ इसको सॉल्व करना, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। सो आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरे में जाना है तो ये 5 दूनी 10, ये 0 और 8 तिया 24, 10 0 24। अब दूसरे पंक्ति के साथ में करना है, 2 एकम 2, 4 शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10। अगली स्टेप में 2 शून्यम 0, 4 दूनी 8 और 5 शून्यम 0 के। तीसरी में जाते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5 तिया 15। तीसरी अगर पंक्ति को करते हैं तो 8 एकम 8, ये 0 बन जाएगा और 13 दूनी 26, ये 0 और ये 26। तीसरी के साथ गए तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, आपके पास ये 0 0 0 आ जाएंगे। तीसरे के साथ सॉल्व किया है, 8 दूनी 16, ये 0 और 13 तिया 39, ये 0 और ये 39। इनको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब आपको जो सिद्ध करना था, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a माइनस प्लस का 2i, तो ए क्यूब का वैल्यू पूरा का पूरा माइनस का 6 ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर का वैल्यू जो आपके पास था यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वैल्यू पूरी की पूरी रख देंगे, प्लस का 7a आपके पास जो क्वेश्चन में था वो रख देंगे पूरा का पूरा यहाँ पे a, प्लस का 2i, i की वैल्यू आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात विकर्ण में एक बाकी अवयव 0 होते हैं। अब आप 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 6 का, यहाँ 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आप सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबको जोड़ करके लिख देंगे, 0 0 0 0 के 34 48 14 0 के, और इस प्रकार से सबको जब जोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि इसका मान सबका 21 और 7 28 और 2 30 में से 30 गया 0, ये 0 ये 0 और सभी प्रकार के 0, अर्थात सारे एलिमेंट जब 0 हो जाते हैं दैट मीन्स ये है अवयव क्या कहलाता है, एक शून्य अवयव कहलाता है। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i इक्वल टू 0। सो इस प्रकार से आपने सिद्ध कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 में a इक्वल टू दिया हुआ है, i इक्वल टू दिया है, तो a स्क्वायर बराबर ka माइनस का 2i है, तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। ऐसी स्थिति में अब आप a स्क्वायर का मान पहले ज्ञात करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए, अर्थात a को 2 बार लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो जाएगा। इसका रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आगे देखते हैं, 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, ये 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस का 2 और 12 में से 8 जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा माइनस का 4। इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर का मान। अब जो क्वेश्चन में दिया था इसको हम कॉपी करेंगे। सो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i, इनमें मान रखना शुरू कर देते हैं। ए स्क्वायर का मान रखा है 1 माइनस का 2, 4 माइनस का 4 के। अब आप इक्वल टू में के ए का मान है 3 माइनस का 2, 4 माइनस का 2
माइनस का 2i, सो 2 और i का वैल्यू है 1001 के। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सबके साथ कंपेयर कर लेते हैं। 1 माइनस का 2, 4 माइनस का 4 और इक्वस टू में 3k माइनस का 2k, 4k माइनस का 2k और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए। सो 2 0 0 2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, कितना बन जाएगा इनको सॉल्व करने में? 3k माइनस का 2 माइनस का 2k, 4k और इधर माइनस का 2k प्लस का माइनस का 2। अब जब इतना हो गया तो आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने में आपके पास कितना था? अब आप कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ, सो बन जाएगा आपके पास कितना? 3k माइनस का 2 इक्वस टू 1 माइनस का 2k इक्वस टू माइनस का 2 और आगे जाते हैं 4k इक्वस टू k 4। देखते हैं हर जगह आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? k इक्वस टू आपके पास 1 आ रही है। अगर 3k इक्वस टू 3 देन k इक्वस टू 1। इस प्रकार हम उपरोक्त से कह सकते हैं कि k इक्वस टू आंसर कितना हो जाएगा? 1 आपकी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में a बराबर 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस का a इक्वस टू i माइनस a इन ब्रैकेट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा a का अवयव ये दिया हुआ और 1 माइनस का a है। सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। LHS में क्या था आपके पास? ये था आपके पास i प्लस का a, सो i की वैल्यू चूँकि 2/2 का आपका अवयव है, तत्समक है, यूनिट अवयव है, सो 1001 लिख देंगे। a का मान रखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये tan अल्फा बाई 2 और ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब आप RHS में आते हैं। RHS था आपके पास i माइनस का a, सो i माइनस का 1 कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप यहाँ पे फिर से आप रखेंगे i का वैल्यू, a का वैल्यू और ये जो कहते हो इनको सॉल्व करेंगे। सो 1 और ये माइनस माइनस इस बार प्लस का हो जाएगा, सो 1 ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला आपके पास माइनस का और ये 1 ये जो कहते हो। अब आप इनके साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो इसका इसके साथ किया, आराम से करेंगे। कॉस अल्फा इसका इसके साथ किया है तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब आप पहली रो का ही दूसरे कॉलम के साथ करना है तो माइनस का साइन अल्फा, इसके साथ करना है तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा। फिर देखते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा। अब इसका तीसरे के साथ दूसरे कॉलम के साथ करना है तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, सो बन जाएगा आपके पास tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। अब आप क्या करेंगे? tan की जगह पे साइन अपॉन कॉस रखने का प्रयास, फिर एलसीएम से बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस का साइन अपॉन कॉस, सो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। अब आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एलसीएम लेने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया है, ये वाला इधर आ गया है कॉस अल्फा, ये इधर चला गया है और ये वाला कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ आ गया है। अब आप देखते हैं कि कहीं किसी का फार्मूला बन रहा है, साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी इक्वल टू साइन कॉस ए माइनस का बी, अर्थात बन रहा है कॉस एल्फा माइनस का एल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस एल्फा बाई 2। यहाँ जाएंगे तो इसमें से माइनस कॉमन और ये ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अर्थात साइन ए माइनस का बी तो साइन ए माइनस का बी अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 जो कि इसके नीचे लिखा हुआ था एलसीएम वाला। अब आप अगली स्टेप में जाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अर्थात साइन ए माइनस का बी तो साइन ए माइनस का बी अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे भी, तो ये कितना बन रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, अर्थात कॉस ए कॉस अल्फा माइनस का अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 के। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप अगली स्टेज में तो जाएंगे तो आप पाएंगे क्या पा रहे हैं
यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस का अल्फा बाई 2 था, अर्थात इसमें से अल्फा में से अल्फा जाएगा, अल्फा बाई 2 जाएगा तो केवल कॉस अल्फा 2 बचेगा। नीचे तो कॉस अल्फा 2 था ही आपके पास हर एक में। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपके पास साइन था तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये साइन था तो साइन अल्फा बाई 2 बनेगा अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। और इसी के साथ यहाँ पे आपके पास कॉस था, कॉस में से कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 के पास कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये तो आपके पास 1 आ गया है। ये साइन अपॉन कॉस अर्थात बन गया है टेन अल्फा बाई 2 विद माइनस साइन, यहाँ से ये फिर से टेन अल्फा बाई 2 बन गया है और ये आपके पास कैंसिल होकर के 1 आ गया है, जो कि आपका समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है और यह समीकरण नंबर 1 है। दोनों से स्पष्ट है कि LHS इक्वल टू RHS। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि LHS इक्वल टू RHS। यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो ज़रूर हमको बताएं कमेंट्स बॉक्स में। आगे नहीं तो हम आपको बहुत सारे वीडियो समय समय से हम आपको देते रहेंगे। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि छात्रों का भला हो सके। सहयोग के लिए धन्यवाद।